हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में टेंसेस शुरू कर रहे हैं और मुझे पता है कि टेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि इंग्लिश का एक बेस है और स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहती है टेंसेस के बारे में। आज मैं आपको टेंसेस का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपकी सारी दुविधा दूर हो जाएगी। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर के लिए एक नींव यानी कि बेस का होना बहुत जरूरी है और ऐसे ही इंग्लिश में भी बेस होना जरूरी है। इंग्लिश में बेस जो होता है वो टेंस का काम करता है। और एक्चुअल में टेंस क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि टेंस होते क्या है। चलो हम लोग एक बात करते हैं। हम लोग कितनी तरह की बातें सोचते हैं, दिन में कई बातें सोचते हैं, कई 100 बातें सोचते हैं, कई हजारों बातें सोचते हैं। अगर हम उसका एक निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन निकालें, तो हम सिर्फ 3 तरह की बातें सोचते हैं। 3 तरह की बातें का मतलब है कि एक कल का बीता हुआ टाइम, जो चल रहा है वो, और जो आने वाला टाइम है, और इसी को ही टेंस कहा जाता है। टेंस मीन्स, टेंस जो होता है वो प्रेजेंट, 3 उसमें टाइप्स है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये टेंस जो है 3 में डिवाइड हो रहा है और हर एक सेक्शन 4-4 में डिवाइड हो रहा है। 4-4 में मतलब नंबर 1 इंडेफिनिट, या हम उसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंपल, सेकंड कंटिन्यूअस, एंड थर्ड परफेक्ट, एंड एज वेल एज फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यही 4 जो है इन तीनों टेंसेस के अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में ये अप्लाई होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सिमिलरली फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं, मैंने यहां पर एक 3 सेंटेंसेस लिखे। आई राइट द लेटर, आई रोट द लेटर एंड आई शैल ए लेटर। ये 3 तरह के सेंटेंसेस जो है वो तीनों को बताते हैं। आई राइट द लेटर, इट मीन्स ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है प्रेजेंट को, प्रेजेंट को। और आई रोट द लेटर पास्ट को, और सिमिलरली आई शैल राइट ए लेटर ये कर रहा है फ्यूचर को। और मेरा ये कहना है कि इस हिसाब से 4-4-4 12 टेंसेस हो गए, और जिस बच्चे को भी, जिस स्टूडेंट्स को भी ये 12 टेंसेस आ गए, तो आप ये लेके चलो कि उसको 60% इंग्लिश में महारत हासिल हो गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इंग्लिश में एक बेस जो है वो टेंस होता है। लेकिन मकान, अगर हम कोई इमारत बनाते हैं या कुछ बिल्डिंग बनाते हैं या कुछ ऐसा कुछ करते हैं तो बेस तो जरूरी हो गया, लेकिन उसमें जो पिलर है, पिलर भी बहुत जरूरी होते हैं। और वही पिलर जो है, मैंने इसके अंदर एक टेबल बनाई है। इस टेबल को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और इसी को डिवाइड करा है सिंगुलर एंड प्लूरल। अब ये जो टेबल है, ये टेबल हमारे को इंग्लिश में हमेशा काम आती है, और इस टेबल को याद नहीं करना, बिल्कुल टिप्स पे पॉइंट पे ले लेना, क्योंकि अब जितनी भी ग्रामर करते जाएंगे उसमें इस टेबल का मेन रोल होगा। जैसे मैंने बात करी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स मैं और मेरा परिवार, मीन्स आई एंड वी, आई एंड वी। और सेकंड पर्सन में मेरे जो सामने आप बैठे हैं, यू और बहुत सारे यू। एंड थर्ड में बाहर वाला, जिसे हम कह सकते हैं कि ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नाउन, एंड ऐसे ही दे एंड एनी प्लूरल।
अभी ये टेबल पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इस टेबल को समझाने के लिए मेरे को एक हेल्प करनी पड़ेगी। जैसे गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन, मुझे पेन दो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि गिव आई ए पेन, गिव आई ए पेन? ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि गिव आई ए पेन तो होता ही नहीं। लेकिन मी जो है, गिव मी ए पेन, जो पहली वाली जो बात है, मी जो है वो रेफर किसको कर रहा है? आई को। और इसी तरह ही आई, माई, मी और वी, आवर, अस, और इसका यू, योर और योर, योर्स। ठीक है। अब हम लोग लेके चलते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में ही आता है, तो गिव हिम ए पेन, या दिस इज हिज, दिस इज हिज पेन। तो हम उसको लेंगे, ही के साथ हिम लगेंगे या हिज लगेंगे, और शी के साथ हर, और ऐसे ही इट के साथ इट्स, दे के साथ देयर, THEIR और देम। ये जो चीजें हैं टेंसेस का मैंने आपको बता दिया कि 12 टेंसेस होते हैं, जो कि एक इंग्लिश का बेस है, और पिलर जो है वो एक टेबल है। इस टेबल को आपको हमेशा ही याद रख के चलना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारा जो है, हम टेंसेस को एक एक टेंसेस को शुरू करते हैं। जनरली क्या होता है कि हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन ये सिस्टम अब पुराना हो चुका है। अब हम वर्टिकली ना पढ़ के हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसे ही परफेक्ट तीनों में आएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस वो भी तीनों में आएंगे। तो हम लोग अब शुरू करते हैं इसको दूसरे तरीके से, फार्मूला लेके सारे करते हैं। अभी मैंने शुरू करा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहली बात हमारे को यह पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। बहुत तरीके हैं, लोगों के, टीचर्स के समझाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक सिंपली जो है दो चीजों में आता है। एक हैबिचुअल, हैबिट या रूटीन, दूसरा यूनिवर्स। यूनिवर्स, ये दो चीजों में जनरली आता है। मतलब मैं सुबह उठता हूं, मेरी रूटीन क्या है, मेरी हैबिट क्या है। मैं सुबह उठता हूं, मैं सुबह स्नान करता हूं, मैं सुबह ब्रेकफास्ट करता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, होमवर्क करता हूं, कोचिंग जाता हूं, और डिनर करता हूं और सो जाता हूं। ये जनरली हमारा एक रूटीन है, या एक हैबिट में भी लेके चलते हैं। और यूनिवर्स में क्या हुआ कि सूर्य पूर्व से निकलता है, तारे आकाश में टिमटिमाते हैं या चमकते हैं, तो ये यूनिवर्स में आ गया। इसी को इंग्लिश बनाना बहुत कोई मुश्किल नहीं है। अब जैसे मैं आपके लेके चलता हूं कि जनरली हम लेके चलते हैं राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अगर हम लोग हिंदी के हिसाब से चलें तो हमारे को यह पता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। और जैसे ही हमने ये चीज पता करी तो हमारा एक फार्मूला बनता है, जिससे हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस जोड़ेंगे और साथ में ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अब हमारे को ये तो पता लग गया कि राम सब्जेक्ट है, वर्ब जाता है
ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, और एस या ई एस कहाँ लगेगा? तो आप इस पे एक नोट कीजिए कि एस या ई एस जो है, ऑलवेज यूज एस और ई एस ओनली विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से हुए? ही शीट, जो भी मैंने अभी टेबल बताई थी, ही शीट और एनी सिंगुलर नाउन। जब भी सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन आता है कि एस किसके साथ लगेगा और इस ई एस किसके साथ लगेगा? हमें पता है कि वोवल हमारे होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। किसी भी इंग्लिश वर्ड का लास्ट अल्फाबेट, जैसे मैं ये लेके जाता हूं, ये गो है, इस गो का लास्ट अल्फाबेट है हमारा वोवल ओ, तो इसके साथ ई एस लगेगा। अगर ईट लेके चलते हैं तो इसमें टी वोवल नहीं है, तो इसके साथ एस लगेगा, मीन्स इट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर है ये? अब हमारे पास, अगर हम एक और इसको इजी करने के लिए, जो भी आपको मैंने टेबल दी थी, उस टेबल में हम इसको ऐसे ले लेते हैं। हमारे को एस या ई एस सिर्फ इसके साथ लगाना है, बाकी किसी के साथ नहीं लगाना। इज इट क्लियर? अब हम इसको उस हिसाब से, राम स्कूल जाता है तो हम इंग्लिश बनाएंगे राम गो। अब क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ ई एस लगेगा, राम गोज टू, राम गोज टू स्कूल। ठीक है? अगर हमारे को ये बात क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। एक दो सेंटेंस और लेते हैं। माली पौधों को पानी देता है, माली पौधों को पानी देता है। तो इसके हमारे पास फार्मूला क्या था? हमारे पास सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? जब हमने इस चीज को लेके चले तो माली क्या आ गया? गार्डनर, गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, वाटर्स द प्लांट्स। ठीक है? अब जब हमारे को ये सारे सेंटेंस पता लग गए तो हमारे को ये लेके चलना चाहिए। इसको नेगेटिव भी होता होगा। जब नेगेटिव लेके चलते हैं तो उसका एक तरीका एक अलग होता है। क्लियर? अब मैं इसी को, हमने अभी पढ़ा सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस के अंदर हमने या क्या फार्मूला लगाया? सब्जेक्ट V1 एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम नेगेटिव लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं, बच्चे बाग में फूल नहीं तोड़ते हैं, बच्चे बाग में फूल नहीं तोड़ते, नहीं वर्ड आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव जब कंडीशन आएगी तो उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और इसमें आप एक नोट लिखिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। नंबर 1, नेवर यूज एस और ई एस विथ डू और डस। अब बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे डू डस भी लगा देते हैं, साथ में एस या ई एस का भी यूज कर लेते हैं। लेकिन हमारे को एस या ई एस यूज नहीं करना,
कब नहीं करना, जब डू और डस हम बीच में सेंटेंस में लेके आ रहे हैं। कहीं भी डू डस के साथ एस या एस नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन आता है कि डू और डस कहां लगेगा, डू और डस। तो डियर स्टूडेंट्स, वही टेबल वाला फॉर्मूला लेके चलना है। हम लोग जब टेबल का एक फॉर्मूला लेके चलेंगे तो हमारे को यह पता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिर्फ डस जो है वो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा, बाकी सबके साथ डू आएगा, बाकी सबके साथ डू आएगा। इज इट क्लियर? अभी हम लोग इसी सेंटेंस को दोबारा लेके चलते हैं। बच्चे बाग में फूल नहीं तोड़ते हैं। ठीक है, बच्चे बाग में फूल नहीं तोड़ते हैं, तो क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन अब चिल्ड्रन जो है वो थर्ड पर्सन है लेकिन वो प्लूरल है, तो मैंने बताया था कि प्लूरल में आप डू का इस्तेमाल करेंगे। तो चिल्ड्रन डू नॉट प्लक, प्लक फूल तोड़ना होता है प्लक। चिल्ड्रन डू नॉट प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन। Children do not pluck flowers in the garden। ठीक है जी। ऐसे ही I do not tell a lie। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। He does not speak the truth। He does not speak the, क्योंकि he जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा does का इस्तेमाल होता है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए कि झूठ वाली बात मैंने लिखा टेल द लाई, टेल ए लाई। झूठ के साथ जब भी लिखा जाएगा तो टेल ए लाई और सच के साथ स्पीक द ट्रुथ। ये तो था हमारा नेगेटिव। मैंने आपको पहले सिंपल सेंटेंसेस या सिंपल मीन्स इंडेफिनिट में जो है सिंपल सेंटेंस कराया, उसके बाद मैंने नेगेटिव करा दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूं इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव आने से पहले हमारे को यह पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव क्या होता है। इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चंस आ रहे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ रहे। साइन ऑफ इंटेरोगेशन किसमें आ सकते हैं, ये कितने तरह के होते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि क्या आप बाजार जाते हो। दूसरा एक सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस नंबर 1 है और सेंटेंस नंबर 2 है, आप बाजार कब जाते हो। अब हमारे पास ये दो सेंटेंसेस है और दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक क्वेश्चन ही क्रिएट हो रहा है। इसमें हम लोग ध्यान दें, इसमें क्वेश्चन ही क्रिएट हो रहा है कि क्या आप बाजार जाते हो। आप अब इस पर ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन वाला जो पॉइंट है वो सेंटेंस में
स्टार्टिंग में ही है, जिससे हमारे को ये पता लगता है कि जो वर्ड है वो उसमें आया स्टार्टिंग में। और दूसरे सेंटेंस के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस वर्ड आया सेंटेंस के बीच में। ठीक है, नंबर 1 सेंटेंस का आंसर होगा क्या आप बाजार जाते हैं? हाँ या ना, यस और नो, सिंपल। क्या आप बाजार जाते हैं? यस, मैं बाजार जाता हूं। क्या आप बाजार जाते हैं? नहीं, मैं बाजार नहीं जाता हूं। लेकिन सेंटेंस नंबर 2 में आपको डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। आप बाजार कब जाते हो? आप बाजार क्यों जाते हो? आप बाजार कैसे जाते हो? तो आपको उसका डिटेल देनी पड़ेगी कि अब आप बाजार कब जाते हो? मैं बाजार शाम को जाता हूं। आप बाजार कैसे जाते हो? मैं अपनी बाजार कार से जाता हूं। आप बाजार क्यों जाते हो? आप बाजार इसलिए जाते हो कि कुछ सामान खरीदने के लिए। तो आपको ये सारी डिटेल देनी पड़ेगी। अब हमारा मेन मुद्दे पे बात आती है, मेन पॉइंट ये आता है कि क्या आप बाजार जाते हो। जब क्वेश्चन जो है वाला जो पॉइंट जो है वो सेंटेंस में स्टार्टिंग में है, तो हम इसके साथ एक फार्मूला लगाएंगे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। डू या डस स्टार्टिंग में आएगा, देन सब्जेक्ट, देन V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या आप बाजार जाते हैं? डू यू गो टू मार्केट? डू यू गो टू मार्केट। और आप बाजार कब जाते हो? जब कब वाली पोजीशन आती है तो इसमें हमारे को ध्यान देना चाहिए WH पहले आएगा। अब WH कौन से होते हैं आपको ये पता ही है, when, who, what, which, where, how। तो ये सारे WH फैमिली में आते हैं। तो अब आपको WH इस सेंटेंस में पहले आएगा और इसके बाद जो भी है डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहां पर आ गया क्या आप बाजार जाते हो? डू यू गो टू मार्केट। और आप बाजार कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू मार्केट। अब स्टूडेंट्स हमारे को ये पता लग गया कि इंटेरो 2 तरह के होते हैं। एक सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, ठीक है, और एक में WH हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली लग जाएगी। तो अब हमारा ये हमने स्टडी कर लिया सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव एंड देन इंटेरो। अब हमारे पास एक चौथा ये पॉइंट आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इंटेरो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन तो पुट हो रहा है लेकिन साथ में वो नेगेटिव भी हो रहा है। क्या वह बाजार नहीं जाता है? सेंटेंस में लिख के देता हूं, क्या वह बाजार नहीं जाता है। अब आप इसमें ध्यान दीजिए कि एक इंटेरोगेटिव एक क्वेश्चन ये भी आ गया और साथ में एक नेगेटिव आ गया। ऐसी कंडीशन के अंदर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, वही हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, डू या डस पहले लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस नॉट एंड देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। और अगर WH फैमिली आती है तो डू डस, WH प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया। इसमें कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप उसमें सारा ये आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था
कि स्कूल में जनरली क्या करते हैं कि पहले प्रेजेंट डेफिनेट कराते हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस कराते हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कराते हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तब पास्ट का नंबर आता है, मतलब हम वर्टिकल चलते हैं। लेकिन अब इजी मेथड ये है कि हम हॉरिजॉन्टल चलें। अभी हमने जितना भी ये सारा फार्मूला प्रेजेंट डेफिनेट में लगाया, वही फार्मूला उसी तरीके से सेम पैटर्न से हम पास्ट इंडेफिनिट को भी लिख सकते हैं, और बहुत इजी है। और उसको मैं करके दिखाता हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब मैंने अभी आपको पहले बताया था, आई राइट ए लेटर प्रेजेंट टेंस है, आई रोट ए लेटर। तो ये क्या हुआ, मैं पहला सेंटेंस में लिखा आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूं, मैंने पत्र लिखा था और हमेशा टेंस के लिए आप लेके चलो, प्रेजेंट है, पास्ट था, फ्यूचर गा। एक सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिंपल लेके चलिए। बस अगर आपको ये फार्मूला थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैं अगर सिंपल सेंटेंस का लेके चलूं, आपको याद होगा कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते थे। अब पास्ट है तो पास्ट में सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले था आई राइट ए लेटर, अब आई रोट ए लेटर। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड रोट एंड थर्ड रिटर्न। राइट रोट रिटर्न, जैसे गो वेंट गोन, राइट रोट रिटर्न, कम केम कम, ईट एट ईटन। बहुत सिंपल सी है। इसका हम लेके चलते हैं आई रोट ए लेटर, बहुत इजी है। और इसी को अगर आप नेगेटिव में लेके चलेंगे तो नेगेटिव में थोड़ा सा हमारे को ध्यान देना पड़ेगा कि हमने उसमें प्रेजेंट में डू डस का इस्तेमाल करा था, लेकिन पास्ट में डिड करेंगे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सॉरी, इसमें हम लोग एक लेके चलते हैं, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यहां पर एक नोट लिख देता हूं, ऑलवेज यूज V1 विथ डिड। ज्यादातर स्टूडेंट या इंग्लिश के जानने वाले ये छोटी सी गलती कर जाते हैं, वो पास्ट टेंस में भी डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, और जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे को ये अपनी आदत बनानी पड़ेगी कि जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं और उसमें हमारे को डिड इस्तेमाल होगा नेगेटिव के अंदर या इंटेरो के अंदर या इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर, तो जहां भी डिड इस्तेमाल होगा वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसी सेंटेंस को लिखते हैं, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया जो कि नेगेटिव में है। हमने सिंपल सेंटेंस पहले लिखा, आई रोट ए लेटर। रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन राइट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और डिड इस्तेमाल हो रहा है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो रही है, डिड नॉट राइट ए लेटर। इज इट क्लियर? और ऐसे ही अगर हम लोग लेके चल रहे इंटेरो में, इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, पहले डू डज आता था प्रेजेंट टेंस में, अब इसमें आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन, और WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट